हेलो फ्रेंड्स, हम यह जान चुके हैं कि नाउन के दो प्रकार होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। नाउन के काउंटेबल प्रकार के तीनों भेदों प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में हम सीख चुके हैं। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि अनकाउंटेबल नाउन के पार्ट्स हैं। लेट्स मूव on to our topic. अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा या अनकाउंटेबल नाउन को दो प्रकार से जाना जाता है। एक भाग में मटेरियल नाउन आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, या इसको हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और दूसरा भाग होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, और इसे अमूर्तवाचक संज्ञा भी कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में पदार्थों के नाम होते हैं और भाववाचक संज्ञा में अमूर्त चीजों या भावनाओं का नाम होता है। एक डेफिनेशन है, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। अर्थात जो संज्ञा, जो नाउन गिना न जा सके वह अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। जैसे गोल्ड सोना, वाटर पानी, ऑयल तेल, कॉफी ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्यूटी सुंदरता इत्यादि। अब हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले भाग द्रव्यवाचक संज्ञा में नजर डालते हैं। मटेरियल नाउन, इसकी परिभाषा देखते हैं। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जो संज्ञा पदार्थों को दर्शाती है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। पदार्थों की श्रेणी में उदाहरण के लिए कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफी, घी इत्यादि हैं। मटेरियल नाउन की दूसरी परिभाषा देखते हैं। अब मटेरियल नाउन अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा इज द नेम ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज ईटन, ड्रंक, measured and weighed but not counted। ऐसे सब्सटेंस अर्थात पदार्थ का नाम मटेरियल नाउन है जिन्हें हम खाते पीते या नापते और तौलते हैं और जिनको गिना नहीं जा सकता है। दूसरे शब्दों में नापी तौली जाने वाली वस्तु के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। ये ऐसी वस्तुओं का बोध कराते हैं जिन्हें हम खाते पीते या नापते तौलते हैं। ऐसी वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता। ये थोक अर्थात मास को अभिव्यक्त करते हैं, मास को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफी, घी आदि। ये ऊपर वाले ही उदाहरण हमने रखे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वाटर अर्थात पानी, इसको हम गिन नहीं सकते। ऑयल भी उसी श्रेणी में आता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। बटर है, मक्खन, मिल्क है, कर्ड है, दही, शुगर है, चीनी, पेपर है, कागज़, स्टोन है, पत्थर, व्हीट गेहूँ, गोल्ड सोना, आयरन लोहा, लाइम चूना, सिल्वर चांदी, चौक खड़िया, लंच दोपहर का भोजन, डिनर या सुपर रात्रि का भोजन, ब्रेकफास्ट जलपान या नाश्ता, और वूल ऊन। इन वस्तुओं को हम नाप या तौल तो सकते हैं लेकिन इनको गिना नहीं जा सकता है, इसलिए ये पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कुछ चीज़ ध्यान देने लायक हैं, जैसे कि वुड जो है, लकड़ी, एक मटेरियल नाउन है, लेकिन जब इससे कोई वस्तु बनाई जाती है जैसे चेयर, टेबल, बेंच, हाउस इत्यादि, तो ये जो वस्तुएं उससे बनाई जाती हैं, ये वस्तुएं कॉमन नाउन में आती हैं, जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। दूसरी ध्यान देने वाली बात इसमें यह है, जैसे ब्रेड भी मटेरियल नाउन में आती है, इसलिए रोटी को अब ब्रेड न देकर अब पीस ऑफ ब्रेड देते हैं। अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के दूसरे भाग एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक या अमूर्तवाचक संज्ञा। एक
definition है the noun which denotes quality, condition or action is called abstract noun। जो संज्ञा गुण, स्थिति या क्रिया को दर्शाती है उसे भाववाचक संज्ञा या abstract noun कहते हैं। An abstract noun is the name of such type of thing which is not seen or touched but only thought of। ऐसे nouns जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, केवल अनुभव द्वारा समझ सकते हैं, उन्हें abstract noun कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे ऑनेस्टी ईमानदारी, पॉवर्टी गरीबी, ब्रेवरी बहादुरी, ब्यूटी सुंदरता, गुडनेस अच्छाई, काइंडनेस दयालुता, डार्कनेस अंधकार, फुलिशनेस मूर्खता, ग्रेटनेस महानता, वीकनेस कमजोरी, रिचनेस धनाढ्यता, स्वीटनेस मिठास, विजडम बुद्धिमानी, ट्रुथ सच्चाई, लाफ्टर हंसी, लव प्यार, स्लीप नींद, डेथ मृत्यु, हीट गर्मी, बॉयहुड लड़कपन, चाइल्डहुड बचपन। इन सारी चीज़ों को हम देख या छू नहीं सकते हैं, केवल अनुभव के द्वारा समझ सकते हैं। इसीलिए ये नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन या अमूर्तवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। इसमें महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है, कुछ पॉइंट्स नोट कर रहे हैं। जितनी क्रियाएं होती हैं, जितनी एक्शंस हैं, वे सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। जैसे वॉकिंग है टहलना, रनिंग है दौड़ना, सिंगिंग है गाना आदि। दूसरी चीज है, जितने साइंस और आर्ट्स होते हैं वे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, सभी भाषाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। जो भी भाषाएं बोली जाती हैं भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच आदि। अगली महत्वपूर्ण बात है कि जितनी बीमारियां हैं, डिजीज हैं, वे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। जैसे हेडेक है, कैंसर है, जॉन्डिस है। और एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखने के लिए ये भी है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उनका बहुवचन रूप प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इसलिए इन नाउन्स के पहले कोई भी आर्टिकल जैसे ए, एन या द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर विशेष परिस्थिति है तो उसमें दे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ए और एन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।